अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंटडाउन मैथ क्लास 6। तो हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो आपको बारी बारी कुछ टाइम में आपको कम्प्लीटली जो है क्लास 6 काउंटडाउन मैथ्स स्टार्ट कर लिए वो तमाम चैप्टर्स मिल जाएंगे। जो भी आपके पास वीडियो शेयर की जाएगी उसका जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट के फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। पहले कुछ चीज़ें हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका मकसद क्या है, इसको किस तरीके से हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने कुछ नंबर लिया कि जैसे हमने 360 ले लिया। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में समझ ले कि जो आम अल्फाज में हम जब बच्चों को बताते हैं कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, लेकिन वो एक कंप्लीट हमारे पास डेफिनेशन नहीं होती। डेफिनेशन के लिहाज से ऐसा जो नंबर है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर्स आ जाए, जैसे कि एक जो नंबर हमने ले लिया, मान लो 2 ले लिया। 2 हमारे पास एक फैक्टर रहेगा, दूसरा क्या होगा जो उसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, तो 2 वन ज़ा भी 2 मिलता है और 1 2 ज़ा भी 2 मिलता है। ठीक है, राइट। तो इसके दो ही फैक्टर निकल सकते हैं, एक वो खुद और एक 1। तो दो फैक्टर वाले को हम क्या कहते हैं, वो प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम देख ले 3 को, तो 3 भी इसी तरीके से मिलेगा, 3 1 ज़ा 3 और 1 3 ज़ा 3। जबकि 4 के हमारे पास 3 फैक्टर बन जाते हैं, वो 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी और 1 के टेबल में भी। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी कि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर निकले। अब यहाँ से हम प्राइम फैक्टराइजेशन में जो बच्चे हमेशा से गलती करते हैं, अब यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ कि प्राइम नंबर के अलावा वो कभी कभार 4 ले लेते, कभी 6 ले लेते, कभी 8 ले लेते, ताकि हमारा सवाल डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। जबकि हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। और हमेशा हम छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। जब तक 2 से हमारे पास सॉल्व होता रहेगा, 2 पे डिवाइड होता रहेगा नंबर, तब तक हम 2 लेंगे, अदरवाइज हम 3 पे जाएंगे। ऑर्डर के लिहाज से फिर 4 नहीं 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, उस पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 360 कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, हम 360 आ जाए बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं कि इसमें 3 में ब्रेक करें, फिर 6 में, फिर 0 में। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 3 या 3 से कम आए, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाले, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 1 और 6 कैरी, 1 के साथ कैरी मिला के 16 बन जाता है। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 16 आ जाए। ठीक है, 2 2 8 ज़ा। अब 0 का ये है कि हम 0 नीचे डालेंगे, तो इसका मतलब 0 तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है। तो हम 2 का टेबल 80 तक पढ़े, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 160 बनेगा। तो इस लिहाज से हम इसको ब्रेक करके सिखाते हैं। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, मान लो 18 आ जाए, 2 9 ज़ा 18। इसी तरह 0 ऊपर है तो 0 हम नीचे उतार लेंगे, तो इसका मतलब ये है 2 का टेबल 90 तक पढ़े तो आपको 180 मिलता है। फिर 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 निकाले, 1 कैरी, और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, कैरी आई है तो 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है कि 2 का टेबल तक कब तक हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आखिर में देखिए 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, यानी 2 का टेबल आ जाए। 2 का टेबल कहाँ तक, 2 तक, 4 तक, 6 8। ठीक है, तो आखिर में 2 4 6 8 और 10, जैसे 10 में के लिहाज से आप 0 देख ले, 0 आ रहा है, तब तक 2 से होता है। अब आखिर में 5 आ गया, या तो वो हमारे पास 5 से तो लाजमी होता ही है, लेकिन मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे पास छोटा प्राइम नंबर जब तक आप सॉल्व कर सकते हैं तब तक उसी से करें। तो छोटा प्राइम नंबर है, इसके बाद 3। ठीक है, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 45 आए, मुश्किल पड़ रहा है तो हमने ब्रेक करके कर लेना है। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाले, 1 कैरी, तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े बच्चा के 15 आ जाए, 3 5 ज़ा 15। फिर अगेन 3 से हो सकता है ये नंबर डिवाइड, तो 3 का टेबल 5 तक पड़ा 15। अब यहाँ पर आके ना ये 3 से होगा ना 2 से हो रहा था, तो 5 1 ज़ा 5। अब हमें 1 तक इसको सॉल्व कर लेना है। 1 जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। अब ये देख रहे हैं, ये हमारे पास फैक्टर्स कहलाते हैं कि कितने फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पर हमें 360 मिलता है। आपने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिख लेना, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये ठीक किया है तो इसका मल्टीपल क्या मिलेगा, 360 ही मिलेगा। फिर हमने लिख लिया प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये सब मल्टीप्लाई करने पर हमें 360 मिलता है। अब एक जो है हमने डिटेल में कर लिया, आगे जो क्वेश्चन है वो हम थोड़ा सा तेज़ी में करेंगे। आप लोगों ने इससे ही स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, या नोट्स आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है इसका कि हम हमारे पास 663 को कैसे करेंगे। देखिए आखिर में हमारे पास ओड है तो ये लाजमी सी बात है कि हमारे पास 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 को अगर हम कहाँ तक पढ़े कि 663 आ जाए तो बड़ा नंबर है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 2 to 1 जो 221 है वो ऐसा हमारे पास नंबर है जो ना 3 में सॉल्व हो रहा है, ना 5 में, ना 7 में, ना 11 में। ये डायरेक्टली जाके 13 में ही सॉल्व हो पाएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप रफ में ट्राई कर लेना। तो 13 का टेबल से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 13 1 ज़ा 13 रखे, 22 में से हमने 13 माइनस किए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कैरी आ जाएगी। कैरी हमारे पास आ जाएगी, अगर हम 13 1 ज़ा 13 ले लें हमारे पास 8 कैरी आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 9 कैरी आ जाएगी। तो हमारे पास 13 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 91 आ जाए। 13 7 ज़ा, फिर हमारे पास हमें पता है 17 भी एक प्राइम नंबर ही होता है, वो किसी टेबल में नहीं आ जाता सिवाय ख़ुद के और 1 में। ठीक है, तो 17 1 ज़ा 17 लेके इसको हमने सॉल्व कर लेना है। देन हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। प्राइम फैक्टर है 3 × 13 × 17। नेक्स्ट है हमारे पास 5184। स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से, क्योंकि आखिर में देखिए आखिर में हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो 2 का मल्टीपल है, यानी 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए तो हम 2 से कर सकते हैं। 2 का टेबल ब्रेक करके करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 5 में से 4 निकाले, 1 कैरी। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े? 11 से कम आ जाए। 2 5 ज़ा 10, फिर 11 में से 10 गए, 1 कैरी। 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से हम मज़ीद ब्रेक करके करेंगे जब तक हमारे पास मुश्किल पड़ रहा होगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी। 2 9 ज़ा 18, तो 18 हमने माइनस किया 19 में से तो 1 कैरी। एंड 2 6 ज़ा 12, क्योंकि 1 कैरी आ रही तो ये 12 बन गया। फिर 2 6 ज़ा 12। अब देखो ना 1 इससे 2 से छोटा है तो हमने 2 नंबर लेने, 2 डिजिट ले लेने। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी आ गई 9 से माइनस करने के बाद, और 1 कैरी है तो ये 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16। फिर अगेन आखिर में क्या है? एक इवन नंबर है तो 8 है हमारे पास, 2 से हो सकता है सॉल्व। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, आप लोगों ने ये ट्राई कर लेना है। अगेन हम आगे जाएंगे तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2, क्योंकि 3 नहीं आता, 3 से कम आता है, 1 कैरी आ गई। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर अगेन 2 से होता है। अब हमारे पास 81 बच गया। आखिर में क्या आ रहा है? ऑड नंबर। या तो ये हमारे पास 3 से हो जाएगा या किसी और नंबर से भी हो सकता हो। तो आप लोग सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर चेक करेंगे। 3 से हो रहा था, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो हमने 8 में से 6 निकाले, यहाँ पे 2 कैरी। ठीक है, तो बच्चे ने डाला नहीं, आपने 2 कैरी डाल देना है तो आपको पता चल जाएगा ये 21 बनता है। 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स देख लें, इसके प्राइम फैक्टर्स मल्टीपल लिख लें इसके, क्या क्या हमारे पास प्राइम फैक्टर्स इसके बन सकते हैं। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर अपने मल्टीप्लाई नहीं करना, अपने कॉपी में उसी के नीचे इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं, क्योंकि आगे जाके इसका बहुत यूज़ होता है। इसलिए अभी से आप ये सीख ले कि ये इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास फैक्टर्स कहलाते हैं। आगे ये वाला भी आपने क्वेश्चन देख लेना है। 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े? 2 आए, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 का टेबल कहाँ तक पड़े? 7 या 7 से कम आए तो 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी आ जाएगी। 2 9 ज़ा 18 और 30 अगर आप लोग डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं तो 2 15 ज़ा 1 आप ब्रेक कर ले। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी। 2 5 ज़ा 10। इसी तरह देखना 5 से करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब अगेन जो है हमारे पास 7 से भी नहीं हो रहा था, और अगला प्राइम नंबर क्या था? 7 के बाद 11। 11 से आप लोगों ने ट्राई करना है। फिर आपने 11 से ट्राई किया, आपके पास यहाँ पर 23 बचा। 23 खुद एक प्राइम नंबर है। 23 1 ज़ा 23। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23। नेक्स्ट देख, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। तो हमारे पास पेयर ऑफ नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 6 8 और भी हमारे पास पेयर में नंबर दिए होंगे। वो कह रहे हैं कब ये को प्राइम कहलाएंगे। तो इसकी एक चीज़ याद रखें, जब भी हमारे पास को प्राइम के बारे में पूछा जाए, कब हमारे पास दो नंबर को प्राइम कहलाएंगे, तो आपने कॉमन फैक्टर मालूम कर लेना। जब भी कॉमन फैक्टर किसी दो नंबर का 1 आ जाए, सिर्फ 1, तो हमारे पास उनको कहेंगे कि ये को प्राइम है। तो फैक्टर्स कैसे मालूम करने हैं ये आके हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने ऑल फैक्टर ऑफ पहले 6 और फिर ऑल फैक्टर्स ऑफ 8। देखिए फैक्टर मालूम करने का मतलब ये है, यहाँ पर एक जैसे 6 का फैक्टर निकाल के बताता हूँ कि कब कौन कौन से नंबर जो है हमारे पास 6 पे डिवाइड हो सकते हैं। एक तो वो नंबर खुद है 6, दूसरा 1 जो है हमारे पास हर एक नंबर को डिवाइड कर लेता है। कैसे? जैसे हमारे पास 6 अंदर लिखा
तो 1 का टेबल कहाँ तक पड़े, 6 आए, तो 1 6 ज़ा 6, और हमने 6 में से 6 निकालेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर 0 हो, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। फिर इस तरह कौन कौन से नंबर है जो हमें कम्प्लीटली डिवाइड करके देते हैं 6 को, यही चेक करने वाले हैं। फिर हमारे पास 6 को 2 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर लेता है, 2 3 ज़ा 6, और इसी तरह 3 भी, 3 2 ज़ा 6, और 6 में से 6 गए, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे ऑल फैक्टर्स का मतलब है तमाम के तमाम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर दे, 6 खुद भी। इस तरह ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3 एंड हमारे पास 6। अब अगर आप देखेंगे 4 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, 4 1 द 4 तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। आपने वो नंबर लिखने हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ऑल फैक्टर ऑफ 6 है 1 2 3 6, एंड ऑल फैक्टर ऑफ 8, यानी 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं कम्प्लीटली। 1 डिवाइड कर रहा है क्योंकि 1 8 ज़ा 8, 2 कर रहा है, 2 4 ज़ा 8, 4 कर रहा है, 4 2 ज़ा 8, और 8 1 ज़ा 8। अब हमने इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है। पहले आपने मार्किंग कर लेनी है कि कौन कौन से हमारे पास इन दोनों ऊपर नीचे वाले नंबर्स में, फैक्टर्स में कौन से कॉमन है। तो कॉमन आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब अपने कॉमन फैक्टर्स लिखे कि 1 2, इसमें ध्यान रखना इसमें मल्टीप्लाई नहीं आ जाए, बच्चे गलती से मल्टीप्लाई लिख रहे हैं तो कॉमाज आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। कॉमन फैक्टर आएगा 1 और 2, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर कॉमन फैक्टर 1 आए तो इसको हम कहेंगे को प्राइम। अब कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहे, 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो 6 और 8 आर नॉट को प्राइम। अगला देखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि को प्राइम हमारे पास किस चीज़ को मैं कह रहा हूँ। 31 ले लो और 64 ले लो। आपको पता है 13, सॉरी हमारे पास 13 है और यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। 13 1 के टेबल में आता है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। वही वाली डेफिनेशन अब यहाँ पर भी फॉलो होगी, 13 और 30 और 1, ठीक है। 64 कौन कौन से टेबल में आता है, आपको पता है 16 1 में भी आता है, 64 2 में भी, 4 में भी, 8 में भी, 16 32 एंड 64। अब इन दोनों में कॉमन क्या था, आपके पास सिर्फ 1 था, कॉमन फैक्टर आया 1। 13 एंड 64 का आर को प्राइम, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे रिजल्ट में कि 13 एंड 64 आर को प्राइम। मज़ीद देखते कौन से हमारे पास पार्ट आए हैं इसमें। तो थर्ड पार्ट में हमें 21 एंड 24, 21 के फैक्टर्स लिख लिया, 1 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, 3 से, 7 से और 21 से, ठीक है। अगर आप मज़ीद देखेंगे, मान लो 5 ले लिया, 5 के टेबल में कहाँ तक पड़ेगा, हमारे पास 21 है, तो 5 4 ज़ा 20, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने पीछे भी आपको डिवाइड का निशान बना के दिखाया था कि कौन कौन से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। 24 डिवाइड हो रहा है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 6 8 12 एंड 24। अब यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या आ रही है, एक तो आ रही है 1 और एक आ रही है हमारे पास दूसरे नंबर 3। 1 और 3 क्योंकि हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं, 1 के अलावा भी 3 आ रहा है, तो 21 एंड 24 आर नॉट को प्राइम, ठीक है, ये को प्राइम नहीं होंगे। मज़ीद देख लेते हैं 9 और 16 को। पहले हमने फैक्टर्स लिख लिए, 1 3 9 और 16 के है 1 2 4 8 एंड 16। तो कॉमन क्या था 1, तो 16 और 9 भी हमारे पास को प्राइम ही कहलाएंगे। तो ये तो इसके कुछ पार्ट थे। आगे जाते हैं, हमारे पास एक ये भी आप लोगों ने देख लेना है 37 और 30 के। 30 के तो हमारे पास बहुत सारे को प्राइम सॉरी फैक्टर्स होंगे, लेकिन 37 है खुद हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे। तो ये भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स का 1 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास कहलाएंगे को प्राइम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास HCF फाइंड करना है, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट किस्म का है, इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ नहीं करेंगे। वो हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है LCM और HCF फाइंड करने के लिए, लेकिन ये एक अलग सा हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए इन द पावर्स ऑफ नंबर, ठीक है। यानी 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, पहले ये देख लो, क्योंकि हमें इसको मज़ीद फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। पहले हम क्या करने वाले हैं, 2 की पावर 2 को लिखने वाले हैं, जिस तरह मैंने नीचे लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस तरह हमारे पास 3 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 3 को, यानी बेस है ना हमारे पास, ये बेस है, ये चीज़ बेस है, और ऊपर जो लिखा होता है छोटा सा वो पावर है। तो मतलब बेस को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 3 पावर 3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको ओपन करके लिखा है, ठीक है, इसको एक्सपेंड किया। 2 की पावर 2, ये कॉमा के बाद आपने नंबर चेंज कर लेना, इस कॉमा के बाद आपने नंबर चेंज कर लेना। इसका मतलब ये है कि वो इसके नीचे लिखा जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। अब 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 अकेला था तो हमने 5 को अकेले लिखा। 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया और 5 अकेले था, हमने नीचे लिख दिया। क्योंकि मैंने ऑर्डर बना के लिखा है ताकि बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँ कि हमारे पास कॉमन चीज़ क्या आ रही है। अब हमने कॉमन चीज़ देखी, कॉमन चीज़ क्या आई, यहाँ से 3 जो तीनों में कॉमन है, याद रखना दो में नहीं, इससे ये भी तो कॉमन आ रहा है लेकिन वो तीनों में कॉमन नहीं है, तो ये चीज़ हमारी गलत होगी अगर ये आपने कॉमन लिया। आपने तीनों में देखना कॉमन क्या आ रहा है, एक 3 की जोड़ी आ रही है और एक जो दूसरे 3 है उसकी भी जोड़ी आ गई। ठीक है, इसको ज़रा मैं मिटा के आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया हमारे पास 3 और ये वाली 3। अब आपने HCF का मतलब देखिए, HCF का जो है हमारे पास अब्रीविएशन तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास कॉमन फैक्टर आएंगे, ठीक है, उन सब का प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक कॉमन फैक्टर आया इन तीनों में 3, दूसरा कॉमन फैक्टर आया 3, तो इसको एक बार लिखो क्योंकि हाईएस्ट कॉमन है। ठीक है, तो बड़ा कॉमन फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो नंबर आएगा, क्योंकि जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर आए हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया तो वो 9 आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF क्या होगा, यहाँ पर HCF लिख लें कि HCF हमारे पास क्या होगा, 9 होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह कुछ दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले आप देखें जो सिंगल है इसकी पावर 1 है, इसको तो सिंगल ही लिखेंगे। 3 की पावर क्या है 2, तो आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया। 5 अकेला है, आपने इसको साथ में लिख दिया। अब कॉमा मतलब आपने लाइन चेंज कर ली। 5 की पावर 2, आप कोशिश करें कि 5 के नीचे 5 लिखे इस तरह, ताकि आपको लाइन बनाने में आसानी हो। ठीक है, आपने जो सर्कल बनाएंगे वो आसानी से बन जाएगा। 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। 3 अकेला है, 5 अकेला है, हमने एक बार लिखा। अब हम तीनों में कॉमन चीज़ देखनी है, वो क्या आई, वो 5 आई है, तो वो हमारे पास पहले कॉमन फैक्टर लिखें, फिर हमारे पास HCF है। लाइक दिस इज़ योर कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है तो वो भी हमारे पास वही HCF भी कहलाता है कि ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर इज़ HCF। तो HCF भी हमारे पास क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, लाइक अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन। हालांकि सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं छोटी क्लास में, लेकिन हमने ये देखना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF को फाइंड करें। इसमें हमने कम से कम 2 या तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 2 या 3 नंबर्स को लेकर उनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए उनके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स वो भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर ले सकते हैं। मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर ही लेने। तो अपने छोटे जो है कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जैसे हमने पीछे बहुत अच्छी सी प्राइम फैक्टराइजेशन सीख ली है। तो 36 का कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2 कर लें एंड एक कैरी आ जाएगी, 3 में से 2 निकालेंगे तो कैरी का मतलब ये 16 बनता है। 2 8 जा 16। अभी जब तक ये 2 से सॉल्व होता है तो हमने 2 ही लेना है। 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पर भी इसको इसी तरीके से सॉल्व किया। आखिर में देखिए इवन नंबर है तो 2 से सॉल्व हो सकता है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ब्रेक करके किया हमने। फिर 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 4 है, 2 2 जा 4। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 2 है, 2 1 जा 2। अब आखिर में ऑड आ गया तो इसका मतलब 2 से तो नहीं हो पाएगा, हमने 3 से ट्राई करना है। 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 का टेबल 7 तक पड़ा। अब 7 ना 2 में आता है, ना 3 में, ना 5 में, तो वो 7 अपने टेबल में आएगा। 7 1 जा 7। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर ऑफ 36 यहाँ पर लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरह हमने लिख लिया। और 84 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर आपने एक बार ब्लू ब्लू हाईलाइट कलर से या कोई भी आपने कलर लेके इसमें यहाँ पर सर्कल कर देना है। जो दोनों में कॉमन आए, एक आया 2, दूसरा आया 2, फिर आया 3। अब हमने सबको मल्टीप्लाई किया, तमाम कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे पास क्या आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF। ठीक है, तो 12 ही हमारे पास इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सॉरी आंसर है, HCF है 12। इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। अब मज़ीद जो है क्वेश्चन इसी के मुताबिक ही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया गया। आप लोग इसको नोट कर ले और प्रैक्टिस कर ले घर में, और ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम दे सके या अच्छे से आप सीख सके। ठीक है, तो हमने 60 का ही निकाला हुआ है। 2 का टेबल से स्टार्ट किया, 2 3 जा 6, और 0 का मैंने बताया था 0 हम ऐसे ही नीचे उतारेंगे, यानी 2 का टेबल 30 तक पढ़े तो 60 आता है।
एंड 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 2 1 2 कर लो और एक कैरी दे दोगे, हमारे पास 10 बन जाएगा, 2 5 10। फिर इसके बाद मज़ीद 3 के टेबल से करेंगे, फिर 5 1 5। यहाँ पर 96 का भी किया हुआ, अच्छी तरह से देख लेना बच्चा कि हमारे पास किस तरीके से इसका हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। ठीक है, राइट, यहाँ पर आ गया हमारे पास। और HCF यहाँ पर नहीं निकाले बच्चे ने, तो आप लोगों ने देख लेना इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, 2। कॉमन फैक्टर निकालना है, 2 2 4 एंड देन हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर आ जाते हम, इसको देख ले कि हमारे पास 36। अब 3 नंबर को किस तरह लेंगे, 3 नंबर का भी यहाँ पर मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहले आपने तीनों के फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टर्स वो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। 36 का अभी हमने पीछे निकाला था, यहाँ पे 54 देख ले, 2 के टेबल से स्टार्ट होगा क्योंकि आखिर में इवन नंबर है। 2 2 4, एक कैरी दिया, हमारे पास कितना बन जाएगा, 14। 2 7 14। अब आखिर में देखे ऑड नंबर आ गया तो अपने 3 से ट्राई कर लेना, 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब 108 भी इसी तरीके से होगा, अगर 2 के टेबल में आता है तो 2 से करें, 2 5 10, 2 4 8। अब देखिए 54 आया, 54 का जैसे यहाँ पर किया वैसे बिल्कुल सेम कॉपी यहाँ पर करेंगे। हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, इन सब के फैक्टर्स लिखे। कॉमन इन तीनों में क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉमन फैक्टर निकालना है तो इन तीनों पे चेक करना पड़ेगा। वो 2 आया, एक बार जोड़ी बना दी 2, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। एक बार आया 3 की हमने एक पेयर बनाया, एक जोड़ी बनाई, हमने एक बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमने पास मज़ीद 3 की आई, एक और बार मल्टीप्लाई किया। अब 2 3 6, 6 3 18। HCF क्या मिल रहा है, 18। इसी तरह 4 वाला भी आ जाए तो 4 वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ये मज़ीद हमारे पास एक और है 27, 36 एंड 45 का। ईजी से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप इसको नोट कर ले, देखें, प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से हम इसको निकाला है। आगे जाके मैं दिखाता हूँ 4 वाले का या 3 वाले, या आई थिंक 4 वाला कोई भी नहीं है इसमें। 84 का किस तरह किया हमने, यहाँ पर देखें 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 8 आए, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास 21। 3 का टेबल कहाँ तक पड़े, 21 आए, 3 7 21 एंड 7 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक है, यहाँ पर 1 कर लेना आप लोग। आगे हमारे पास आए 132। तो देखो हमारे पास इसको ब्रेक करके किया जा सकता है कैसे, अगर हम इसको पेयर बना ले, 13 ले लें तो 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 13 या 13 से कम है, 2 6 12 आता है। 13 में से 12 निकाले, एक कैरी, तो 2 6 हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 12। तो हमने 2 का टेबल यानी 66 तक पढ़ा, तो हमारे पास 132 मिलने वाला है। अगेन हम 2 3 6, 2 3 6 कर सकते हैं। अब 3 3, आपको पता है हमारे पास 3 का टेबल में 33 कहाँ तक आएगा, 11 तक, एंड 11 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 11 1 11 हमने अलग से लेना है। इसी को भी मज़ीद जो है इसी को आपने चेक कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से किया है, ब्रेक करके करेंगे तो आसानी हो जाएगी। आपने आगे देख लेना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84, 132 एंड 156 क्या मिल रहे हैं। तो देखिए पेयर में हमारे पास क्या बन रहा है, एक 2, मज़ीद 2 मिल रहा है और एक बार मिल रहा है हमारे पास 3। तीनों को मल्टीप्लाई किया, 12 इज़ आवर HCF। ठीक है, यहाँ पर हमने इसी तरीके से निकाला है 125, 475 एंड 650 का। ठीक है, तो आखिर में मैंने ये बताया था बच्चों को कि आखिर में अगर हमारे पास 5 हो, एक बार आपने 3 से ट्राई करना है, वरना 5 अगर आखिर में मिल रहा है तो हमने हमेशा 5 का ही इंतखाब करना है, यानी 5 प्राइम नंबर से हमारे पास ये सॉल्व हो जाता है। अगर आखिर में लास्ट डिजिट हमारे पास क्या हो, 5 हो, 5 का टेबल में कैसे आएगा, 5 2 10, 10 हमने 10 माइनस किया 12 में से, तो 2 कैरी, और 2 कैरी है, इसका मतलब भी क्या बन जाएगा, 25। 5 5 25 मिला। मज़ीद हम यहाँ पर 5 5 25 एंड 5 1 5 कर लेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, 4 7 5 को पहले आपने 5 का इंतखाब किया कि 5 से हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का टेबल कहाँ तक पड़े, 47 तो नहीं आता, 47 से कम कितना आता है, 45। 5 9 45, 45 माइनस किया 47 में से, 2 की आया, 5 5 25, अगेन 95 भी आ जाएगा, 5 1 5, 4 की आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 5 निकाला, 4 की, तो 5 9 45 एंड 19 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, दैट्स वाई अपने 19 1 19 ले लेना है। यहाँ पर इसको भी हमने 65 को भी 650 को भी इसी तरह किया, 5 1 5, एक कैरी, 5 3 15 एंड 0 का 0। ठीक है, 5 से मज़ीद हो सकता है, इसे 2 से भी हो सकता है, ये 2 से करना था लेकिन बच्चे ने डायरेक्टली 5 से कर लिया, अपने 2 से ही ट्राई करना है, सॉरी यहाँ पर हमने 2 से करना था।
तो इसको सही कर लेना। पहले आप लोग 2 से ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, वरना आपसे यहाँ से मिस्टेक हो सकती है कॉमन फैक्टर में। तो इसको मैं करेक्ट करके दोबारा से शेयर कर लूँगा। हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास था ये कि 102 जो है, पहले 2 के टेबल से ट्राई किया, फिर हमने 595 को हमने 5 से किया, क्योंकि ये 2 से और 3 से हमारे पास नहीं हो पाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45 आ रहा था। अब मज़ीद जो है हमने देखा 5 से तो नहीं हो पाएगा, इसके हम क्या कर लेंगे, 7 के टेबल से करेंगे। 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7, ठीक है। हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने थोड़ा सा करेक्ट किया है। 7 1 ज़ा 7, तो हमारे पास आ जाएगा 4 की रहेगा, तो 7 7 ज़ा 49 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ मिस्टेक थी वो मैंने करेक्ट कर ली है। तो 17 1 ज़ा 17 ले लो, राइट। इसको हमने 17 1 ज़ा 17 ले लेना है, और 7 1 ज़ा 7। यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे। 3 का टेबल से अगर हम सॉल्व करें, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 3 9 ज़ा 27, अगेन 1 1 9 बचा, तो 7 का टेबल से होगा 7 1 ज़ा 7, 4 कैरी आई 49 बना, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 17 1 ज़ा 17, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास 7 नहीं बने, 17 बनेगा। 17 1 ज़ा 17 बना। तो ये जो है कुछ बच्चे ने मिस्टेक की हुई है, यहाँ से इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ, 1 आएगा, ठीक है। 7 को भी हटाओ, इसको भी, ठीक है। तो 77 बन रहा था, इसलिए वो 7 का टेबल से काट रहा है, लेकिन जो है 17 ही हमारे पास बच जाएगा। 17 1 ज़ा 17 हो जाएगा। अब नीचे देखिए हमारे पास जो है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। हमने ये चीज़ नहीं है, कॉमन चीज़ क्या आ रही है, सभी में कॉमन चीज़ जो है 17 मिल रही है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर एक ही होगा 17, एंड देन HCF भी होगा 17, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, वो आपने करेक्ट कर लेनी है, ध्यान से देखना है वीडियो को। और PDF में भी यही होगी मिस्टेक, तो आपने अच्छे से पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको करेक्ट कर लें और प्रैक्टिस करें। देन थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। एंड हमारे पास जो भी इसके बाद जो भी मज़ीद इसके क्वेश्चन होंगे, चैप्टर्स होंगे, वो मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।